हेलो दोस्तों, दिव्या हियर। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक जापानीज फैंटेसी मिस्ट्री फिल्म साकुराडा रीसेट। मूवी की शुरुआत में हमें जापान की एक सिटी साकुराडा दिखाई जाती है। शुरू में तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन असलियत में इस सिटी की एक खासियत थी। इस सिटी के करीब 50% पॉपुलेशन के पास कुछ न कुछ खास और काफी अलग क्वालिटीज होती हैं। जैसे कुछ एनिमल से बात कर सकते थे, टेलीपोर्ट हो सकते थे और कुछ फ्यूचर भी देख सकते थे। लेकिन ये पावर सिर्फ उस सिटी में ही यूज हो सकती थी। सिटी के बाहर जाने पर कोई उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में भी भूल जाता था। इस मूवी की स्टोरी एक हाई स्कूल बॉय के एसआई के इर्द गिर्द घूमती है। उसके पास एक बहुत अनोखी पावर होती है, क्योंकि जो भी चीज वो देखता था वो उसे हमेशा के लिए याद रह जाती थी। वहीं केक की एक क्लासमेट उसकी फ्रेंड होती है, जिसका नाम हारुकी था और उसके पास पावर्स थी कि वो टाइम को पिछले 3 दिन के लिए रीसेट कर सकती थी। के और हारुकी एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते थे ताकि वो अपनी पावर्स से लोगों की हेल्प कर सके। और अब 17 सितंबर की सुबह जब के अपने स्कूल के लिए जा रहा होता है, तब उसे रास्ते में एक मिनामी नाम की लड़की गुड मॉर्निंग विश करके आगे निकल जाती है। तभी थोड़ी दूर आगे जाकर मिनामी को एक वैन हिट कर देती है, जिससे उसकी काफी बुरी हालत हो जाती है, लगभग मरने जैसी। और ये सब हारुकी देखती है तो वो के से लास्ट रीसेट के लिए पूछती है और के हाँ बोलने पर हारुकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके टाइम को 2 दिन के लिए रीसेट कर देती है। और अब वो 15 सितंबर के डे पर पहुंच जाते हैं और अब ये सब सिर्फ के को ही याद था, बाकी किसी को नहीं। फिर वो हारुकी को मिनामी के एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बताता है, जैसे कि वो लोग प्रेजेंट को जबरदस्ती चेंज नहीं कर सकते थे, इसलिए वो एक अलग प्लान बनाने की सोचते हैं जिससे वो मिनामी को बचा सके। इसलिए के अब एक लड़के से मिलने जाता है जिसका नाम टोमोकी था और वो किसी से भी टेलीपैथिकली यानी दूर से मन ही मन में बात कर सकता था। और अब दोबारा 17 सितंबर आ जाती है और मिनामी के एक्सीडेंट होने के कुछ सेकंड्स पहले ही टोमोकी दूर से ही टेलीपैथिकली उसे रुकने के लिए कहता है और वो ऐसा ही करती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब के और हारुकी स्कूल की छत पर मिलते हैं और किसी की मदद करके वो दोनों बहुत खुश थे, जबकि मिनामी को इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। और अब करंट टाइम को हारुकी अपने फोन में सेव कर लेती है, जिसका मतलब था अब वो इस पास्ट को फ्यूचर में भी फिर कभी रीसेट नहीं कर सकते थे, जिससे मिनामी अब बिल्कुल सेफ थी। वहीं साकुराडा के लोगों की पावर्स को मैनेज करने के लिए और उनके थ्रू वहाँ के लोगों की हेल्प करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, जिसका नाम था एडमिनिस्ट्रेशन क्लब, जो वहाँ के लोगों और उनकी पावर्स का रिकॉर्ड रखती थी ताकि ठीक समय पर अपने टाउन के बेनिफिट के लिए वो उनका यूज कर सके। और अब अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम था एरी और उसकी खासियत ये थी कि वो किसी की भी पावर्स को चोरी कर सकती थी, लेकिन वो उन पावर्स को यूज नहीं कर सकती थी। और वो भी के की एक क्लासमेट थी जो कि उसे हीरो की तरह ट्रीट करती थी, मतलब उसे के पर क्रश था, क्योंकि के ने भी पहले उसके स्टेप फादर से पीछा छुड़ाने में मदद की थी। और उसके बाद ये दोनों अलग अलग बड़े हुए, मतलब एरी को के पर गुस्सा था क्योंकि के ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। और फिर हमें अगले सीन में एरी को एडमिनिस्ट्रेशन क्लब की एक एम्प्लॉय से मिलते हुए दिखाते हैं, जो चाहती थी कि एरी एक ओल्ड मैन की पावर्स को चुरा ले। जब एरी थोड़ा हेजिटेट होती है तो वो एम्प्लॉय उससे कहती है कि क्या तुम के से बेहतर नहीं होना चाहती, और वो उसे मैनिपुलेट करती है। वहीं के और हारुकी उस एडमिनिस्ट्रेशन क्लब की लोअर ब्रांच के लिए काम किया करते थे, जिसका नाम था सर्विस क्लब। वो उस क्लब के थ्रू लोगों की हेल्प करते थे। फिर एक दिन जब के सर्विस क्लब के मैनेजर से मिलने जाता है, तब वो मैनेजर उसे एक ओल्ड मैन ससानो के बारे में बताता है, जिसकी पावर्स एरी ने चोरी कर ली थी। तब सर्विस क्लब मैनेजर के को ससानो से मिलकर उसकी प्रॉब्लम समझकर उसे सॉल्व करने के लिए कहता है। और अब के और ससानो को साथ में दिखाते हैं, जहाँ ससानो के को बताता है कि वो किसी भी पिक्चर में 10 मिनट के लिए एंटर कर सकता था, एरी के उसकी पावर्स चोरी करने से पहले। लेकिन वो पावर तभी काम करती हैं जब उस पिक्चर को उसी जगह पर फाड़ा जाए जहां उसे लिया गया था। तभी मीटिंग के बाद के पास सर्विस क्लब मैनेजर का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो से कोई खास इंसान तुमसे और हारुकी से मिलना चाहता है। के थोड़ा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन क्लब से किसी को नहीं जानता था। फिर भी अगले दिन वो और हारुकी क्लब के स्पेशल क्वार्टर के सामने पहुंच जाते हैं, जहां उनका स्वागत एक अनजान आदमी करता है और वो उनकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता। और वो उन्हें उस बिल्डिंग के अंदर लेकर जाता है, जो कि एक भूल भुलैया की तरह थी। और वो के की उस इम्पोर्टेंट पर्सन से मीटिंग ओवर होने तक हारुकी को वहीं पर इंतजार करने के लिए कहता
है क्योंकि वो इंसान एक बार में उनमें से एक से ही मिलना चाहता था। वो दोनों उसकी बात मान जाते हैं। अब के क्वार्टर के अंदर जाता है और वो खास इंसान और कोई नहीं बल्कि एक बूढ़ी औरत थी जो के से कहती है कि वो उसे विच यानी चुड़ैल बुला सकता है क्योंकि उसका कोई नाम नहीं था और उस लेडी की खासियत ये थी कि वो फ्यूचर देख सकती थी और इसी वजह से उसे यहाँ 51 ईयर्स से कैद करके रखा हुआ था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहती थी कि इतनी खतरनाक एबिलिटी के साथ कोई इंसान सोसाइटी के बीच रहे और वो उसे टाउन से जाने भी नहीं देना चाहते थे क्योंकि उससे वो एक जरूरी एसेट या पावर खो देते जो उनके टाउन के काम आ सकती थी। इसलिए अपने टाउन का फ्यूचर बताने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने उस ओल्ड लेडी को वहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। अगले ही सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें के बहुत छोटा था और वो एक दिन अपने स्कूल से घर की ओर लौट रहा था। तभी एक स्ट्रेंजर उसे एक फोन देती है और किसी से बात करने के लिए कहती है और जिससे के की फोन पर बात होती है वो और कोई नहीं बल्कि वही ओल्ड लेडी द विच होती है जो उसे अपने टाउन में इनवाइट करती है क्योंकि वो जानती थी कि के वो लड़का है जो इस टाउन के लोगों की हेल्प करेगा, जिससे के उसकी बात मान लेता है और फिर वो कभी अपने घर नहीं जाता, अपने पेरेंट्स के पास वापस नहीं लौटता। इससे पहले वो आगे कुछ और बात करते तभी वहाँ एक गार्ड बीच में आकर उन्हें इंटरप्ट कर देता है जो के को वहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि अब वो ओल्ड लेडी हारुकी से बात करेगी। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो ओल्ड लेडी हारुकी से पूछती है कि तुम के से कितना प्यार करती हो, जिस पर हारुकी उससे कहती है कि अगर उसके हाथ पैर ना हो, कोई सेंसेस, कोई थॉट्स ना हो, मैं फिर भी उससे प्यार करूंगी। लेकिन अगर ऐसा ही हारुकी के साथ हो तो क्या के हारुकी से प्यार करेगा। और अब हमें के दिखाते हैं जो क्वार्टर के बाहर एरी को देखकर काफी सरप्राइज होता है, जहाँ एरी उसे बताती है कि अब वो हारुकी की पावर्स को चोरी करेगी। के उससे पूछने ही वाला होता है कि वो ऐसा क्यों करेगी, लेकिन तभी उनकी बात बीच में ही रह जाती है क्योंकि अब हारुकी वहाँ आ जाती है। इससे पहले कि के हारुकी को बचा पाता कि तभी पीछे से एक लड़की जिसका नाम मोरोसी था वो उसे पीछे खींच लेती है। उस लड़की की खासियत थी कि वो चीजों को, फीलिंग्स और थॉट्स को अपनी मर्जी से गायब कर सकती थी और वो बस एक ही चाल से के को भी मार सकती थी। के को पकड़ने के बाद वो लड़की हारुकी की पावर्स को चोरी कर लेती है और वहाँ से जाने से पहले मोरोसी के से विच के लॉज तक का डिटेल्ड मैप बनाने के लिए कहती है और बोलती है वो तभी हारुकी की पावर्स रिटर्न करेगी। इसके बाद अब हारुकी और के मैनेजर के ऑफिस पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें उनका पुराना दोस्त साकाकामी मिलता है जिसके पास पावर्स थी कि वो एक पर्सन की एबिलिटी दूसरे में ट्रांसफर कर सकता था। जैसे कि के को पता था कि हारुकी अपनी पावर्स का इस्तेमाल कैसे करती थी, इसलिए वो कोशिश करते हैं कि वो उस नॉलेज को के से हारुकी में ट्रांसफर कर सके। ऐसा होने के बाद जब हारुकी कुछ रीसेट करने की कोशिश करती है तो वो ऐसा नहीं कर पाती और अब मायूस होकर जब हारुकी और के घर जा रहे होते हैं तब रास्ते में हारुकी के से पूछती है कि क्या अब हमारे रिलेशन में कुछ चेंज आएगा, क्योंकि अब मेरे पास पावर्स नहीं है, अब मैं कभी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। जिस पर के कहता है कि मुझे नहीं पता और ये सुनकर हारुकी को काफी हर्ट होता है क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। हारुकी को छोड़ने के बाद अब के मैनेजर से फिर से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि तुम मोरोसी को कैसे जानते हो। ये सुनकर मैनेजर काफी शॉक हो जाता है, लेकिन फिर वो उसे बताता है कि वो मोरोसी के बड़े भाई का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था जो कि एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में मारा गया। वहीं अब एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें मोरोसी, मैनेजर और उनके दोस्त एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर में घुसते हैं और कहते हैं कि अगर उन्होंने मोरोसी के भाई को दोबारा जिंदा नहीं किया तो वो इस बिल्डिंग को उड़ा देंगे। लेकिन उनके ऐसे धमकी देने से भी कुछ नहीं होता और इसलिए अब मोरोसी उनसे अपना बदला लेने के लिए बेताब हो जाती है। इसलिए अब मोरोसी का एक ही मिशन है, उस ओल्ड लेडी की पावर्स चुराना ताकि वो एडमिनिस्ट्रेशन क्लब को अपने अंडर कर सके और इसीलिए उसे ओल्ड लेडी के स्पेशल लॉन्च तक का डिटेल मैप चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड मैन ससानो अपनी लवर की 50 साल पुरानी पिक्चर को फाड़ता है और जब वो पिक्चर का सीन दिखाते हैं तो उससे पता चलता है कि ससानो की लवर और कोई नहीं बल्कि ओल्ड लेडी द विच ही थी जिसे एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरो ससानो से दूर ले गया था, जिसकी वजह से उनका रिश्ता खत्म हो गया था। लेकिन उनमें से किसी ने भी आज तक एक दूसरे से प्यार करना नहीं छोड़ा था। ससानो यंग विच से बोलता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है, जिस पर यंग विच उससे कहती है कि उसे नहीं पता कि अब ओल्डर विच के मन में उसके लिए कुछ है या नहीं और अब वो उसका फ्यूचर देखती है और बोलती है कि उन्हें के की मदद लेनी होगी। वहीं अपने घर पर के जितना हो सकता है उतना एक्यूरेट मैप बनाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि अगर मोरोसी विच की पावर चुराने वाली है तो ये बात तो उसे पहले से ही पता होगी क्योंकि वो फ्यूचर देख सकती है। और तभी उसे याद आता है कि एरी और मोरोसी उसी वक्त लॉज के बाहर थे
जिस वक्त वो और हारुकी वहाँ से विच से मिलने गए थे। इसका मतलब था कि उन दोनों को विच ने ही अपना काम करने के लिए कोई लालच दिया था। वो वहाँ से बाहर निकलने के लिए उन लड़कियों का इस्तेमाल कर रही थी। इतने सोचने के बावजूद के देखता है कि ससानो के शेल्फ पर बुक्स वैसे ही लगी हुई थी जैसे कि लॉज में लगी थी। अगले ही दिन फिर के ससानो से मिलने जाता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम कुछ छुपा रहे हो, जिस पर ससानो उसे सब बताता है और कहता है कि मुझे अपनी पिक्चर्स का यूज करके ही पता चला कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। सच में तो मेरी पावर्स कभी चोरी ही नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने उस वक्त अपने ग्लासेस नहीं पहने थे जब एरी मेरी पावर्स को चुराने की कोशिश कर रही थी। ससानो के से कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही हो जो मुझे और विच को मिलवाने में हमारी मदद कर सकते हो। फिर वो के को विच की पिक्चर देकर उससे मिलने के लिए कहता है। फिर हारुकी और के उसी बीच पर जाते हैं जहाँ वो पिक्चर ली गई थी और वहाँ जाकर वो उस पिक्चर सीन में एंटर करते हैं जहाँ यंग विच के का फ्यूचर देखती है और उसे सब बताती है। और वहाँ वो उसे ये भी बताती है कि वो ही है जिसने मोरोसी और एरी को एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मैनिपुलेट किया ताकि वो दोनों उसकी वहाँ से निकलने में मदद कर सके। और वो उसे ये भी बताती है कि सितंबर 19 को 9:18 पर वो दोनों उस ओल्ड लेडी की वहाँ से निकलने में मदद करेंगी। अब ओल्ड लेडी को वहाँ से निकलने के लिए हारुकी और के स्कूल पहुंचकर मोरोसी से मिलते हैं और उसे मैप दे देते हैं। इसके बावजूद वो कल तक अपनी डील एंड करने के लिए तैयार नहीं होते। मतलब वो कल तक हारुकी की पावर्स नहीं लौटाएंगी, क्योंकि कल उसे बिना रीसेट किए 3 दिन हो जाएंगे, जिसका मतलब था कि हारुकी अब फिर से अपनी पास्ट को चेंज नहीं कर पाएगी। के विच की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन मोरोसी को हर्ट किए बिना। अब वो ससानो, हारुकी और बाकी 2 दोस्तों को इकट्ठा करता है और उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है जो कि उसे अगली रात तक एग्जीक्यूट करना था। और ठीक रात 9:18 पर एरी और मोरोसी वहां पहुंचकर गार्ड को मैनिपुलेट करके लॉज के अंदर चली जाती हैं और मैप का यूज करके विच के कमरे तक भी पहुंच जाती हैं। और पूरा टाइम ससानो भी उनका पीछा कर रहा था और साथ साथ हर ओपन गेट की पिक्चर्स क्लिक कर रहा था ताकि वो उन्हें बाद में यूज कर सके। और जैसे ही अब लास्ट गेट ओपन होने ही वाला होता है कि तभी के पीछे से आकर उन्हें रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन क्लब हार नहीं मानेगा। तभी मोरोसी उसको मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन के नहीं रुकता और वो हारुकी से सब रीसेट करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर एरी बहुत हंसती है, क्योंकि वो जानती थी कि जब तक वो हारुकी की पावर्स नहीं लौटाएगी तब तक वो उन पावर्स का यूज नहीं कर सकी। तभी अचानक के मोरोसी पर जोर देकर कहता है कि वो एरी से पावर्स रिटर्न करने को कहे और जानबूझकर वो आगे आकर उसके हाथ द्वारा मारा जाता है। ये देखकर मोरोसी शॉक हो जाती है, क्योंकि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो के मरने पर जोर जोर से चीखकर रोने लगती है और ये सब ठीक करने का बस एक ही तरीका था, वो था टाइम को रीसेट करना। इसलिए वो एरी को हारुकी की पावर्स रिटर्न करने के लिए कहती है, लेकिन जब वो मना कर देती है तो वो उसे मेंटली मैनिपुलेट कर देती है और आखिर में हारुकी को अपनी पावर्स वापस मिल जाती है। इससे पहले कि वो टाइम को रीसेट करती, ससानो ने जो पिक्चर्स ली थी वो उन्हें मोरोसी को दे देता है, जिसकी वजह से वो अब वापस 17 सितंबर में पहुंचकर कुछ भी नहीं भूलेगी, क्योंकि उन पिक्चर्स के थ्रू वो पास्ट सीन में जा सकती है। और अब अगले ही सीन में के और हारुकी रूफ टॉप पर होते हैं और अब फिर से वो 17 सितंबर पे हैं। हारुकी को लास्ट 2 डेज का कुछ भी याद नहीं होता, इसलिए के उसे सब बताता है, विच से मिलने से लेकर उसकी पावर्स चोरी होने तक सब कुछ। और अब वो फिर से के से पूछती है कि क्या हमारे रिलेशन में कोई चेंज आएगा अगर मेरी पावर्स सच में गायब हो जाएं, वो सच में अपनी पावर्स को खो दे। लेकिन इस बार के कहता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी पावर्स वापस लाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करूंगा। और अब फिर से के वो सब चीजें जीता है जो पहले 2 दिनों में हो चुकी थी। और अब वो विच से मिलने जाता है तो वहीं बाहर उसे मोरोसी पोलराइड पिक्चर्स के साथ मिलती है और उसे अपने किए पर भी काफी पछतावा था। अब अंदर जाकर के उन पोलराइड पिक्चर्स को विच की पॉकेट में रख देता है ताकि उनकी हेल्प से वो वहाँ से बाहर निकल सके। अब अगले दिन ओल्ड लेडी एक एक पिक्चर्स को फाड़कर ओपन गेट से भागती है और आखिरी सीन में के को एक रोड के पास दिखाया जाता है जहाँ उसके सामने एक कार आकर रुकती है जिसमें ससानो और विच थे, जो कि अब एक साथ थे और वो अब इस सिटी से बाहर जाने का प्लान करते हैं और अपनी पावर्स को भी यहीं छोड़ने का डिसाइड करते हैं। और यहीं के और विच एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं, जिसके साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।